तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन सेट 2 करेंगे क्विज का। क्विज है, ये टारगेट है मिशन एमबीबीएस क्लर्क आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2024 के लिए। इसमें जीए के अपन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सीरीज मैंने स्टार्ट की है और ये मई से स्टार्ट की है। इसमें मेरा टारगेट है 50 सेट अपलोड करने का, बट उससे इम्पोर्टेंट आप लोग कितना मेरा साथ देते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल भी मैंने जो सेट 1 डाला था उसमें मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, उसका रिप्लाई 1 या 2 लोगों ने दिया है। सबसे पहले क्लास देखने से पहले होमवर्क का क्वेश्चन पेड मैंने किया है, तो उसका आपको रिप्लाई देना है जो भी स्टूडेंट देख रहा है, क्योंकि जो भी मैं होमवर्क का क्वेश्चन पूछूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसको। ठीक है, तो उसका आंसर जरूर देना प्लीज़। और जीए की आप टेंशन छोड़ दो, और डेली डेली क्लास भी मैं करवा रहा हूँ, डेली करंट अफेयर उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। और इन क्विजेस की पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप नई नोटबुक बना लो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ उस टाइप से आप क्वेश्चन करो। ठीक है, कम टाइम में डेली आपका पुराना रिवीजन होता रहेगा, मेरा मेन मोटिव यही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले पुराना होमवर्क का क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है, इंडिया मेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ हिंदी। इंडिया ने हिंदी के प्रमोशन के लिए यूनाइटेड नेशन में कितना कंट्रीब्यूशन किया है, कितने अमाउंट का, उसका आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, और डेली क्लास देखोगे ना, आपको करंट अफेयर याद होगा अपने आप, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चारों क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगा, आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि पीडीएफ में दूंगा नहीं, ये लास्ट में रिवीजन में काम आएगी। ठीक है, नोट्स शॉर्ट में बनाओ ताकि आप फास्ट रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलते हैं। पहले चारों क्वेश्चन एक साथ पढ़ूंगा, फिर इनके वन बाई वन आंसर दूंगा। दिनेश के त्रिपाठी बिकम विच नंबर इंडियन नेवी चीफ? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया's e-commerce market soared to what amount by 2030? Question number 3, the Systematic Voters Education and Electoral Participation Cell (SWIP) of Kamrup Election District has partnered with which institute to develop a innovative 3D printed dummy ballot unit? Question number 4, IIT Madras will launch e-planes electric air taxi by which year? ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि दिनेश के त्रिपाठी को कौन से नंबर के इंडियन नेवी चीफ बनाए हैं, कौन से नंबर के, तो इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो ये 26 नंबर के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट जो है 2030 तक कितने अमाउंट तक पहुंच जाएगा, तो वो $325 बिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वीप एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट की सेल है। ठीक है, उसने आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप करके 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट बनाई है। ठीक है, बस आपको याद रखना है, स्वीप के साथ मिलकर 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट किसने बनाई है, वो बनाई है आईआईटी गुवाहाटी ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, आईआईटी मद्रास ई प्लेन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करेगा 2025 के अंदर। ठीक है, चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलते हैं नेक्स्ट 4 में। इंडियन आर्मी एंड विच कंपनी कोलैबोरेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क एट पुणे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू रिन्यू द MOU फॉर ट्रेनिंग 1500 ऑफिसर्स from 2025 to 2030? Question number 7, India has signed an agreement with which country to have deeper collaboration in pharma, agriculture and food processing industries? Question number 8, American Express will open its largest campus in which city? अब वीडियो को पॉज करके इनके आंसर नोट करो। ठीक है, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो देखो, अभी इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप मिलकर इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना रहे हैं, वो पुणे के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है ताकि बांग्लादेश के 1500 ऑफिसर को इंडिया ट्रेनिंग दे पाए 2025 से 2030 तक। ठीक है, और अभी रिसेंटली इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ पार्टनरशिप की है फार्मा, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। इस टाइप के एमओयू जरूर पूछे जाते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस इसका लार्जेस्ट कैंपस ओपन कर रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, चेक करो 8 में से आपके कितने सही हुए। आप मई का 2 वीक रिवाइज करके आओ कल के सेट में, और एंजॉय आपको होगा। ठीक है, और मजा आएगा कि कितने आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन टेकन चार्ज एज द सिक्योरिटी appellate tribunal presiding officer for 4-year term? Question number 10, Atal Pension Yojana implemented by which organization? Question number 11, 97.76% of 2000 denomination notes have returned to the banking system. RBI introduced the new currency notes under which section of RBI Act 1934? Question number 12, under which operation Narcotics Control Bureau with Gujarat Anti-Terrorist Squad ATS has busted 3 clandestine drug manufacturing labs in Gujarat and Rajasthan? ठीक है, तो देखो, अभी सिक्योरिटी अपलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसको बनाया, वो बनाया दिनेश कुमार को 4 साल के लिए। अटल पेंशन योजना को रेगुलेट करता है PFRDA। कौन करता है? PFRDA। पेंशन फंड करता है PFRDA।
ठीक है। अटल पेंशन योजना में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया 18 से 40 साल, ये पेंशन स्कीम है। ठीक है। इसमें 60 ईयर तक कंट्रीब्यूशन करते हैं अपन। 60 ईयर के बाद अपन को पेंशन मिलती है। ठीक है। पेंशन की जो स्लेब है वो 5 है, 1,000 से लेके 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। जो आप कंट्रीब्यूशन करोगे जितना, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी। ओके। और उसको इम्प्लीमेंट करेगा PFRD। ठीक है। आरबीआई जो न्यू करेंसी जो भी इंट्रोड्यूस करता है वो सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर करता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन के अंदर गुजरात का जो ATS है उसने 3 क्लैंडस्टाइन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लैब जो गुजरात राजस्थान में है उनको बस्ट किया। ठीक है। तो वो है ऑपरेशन प्रयोगशाला। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। DPIIT के डायरेक्टर कौन है रिसेंटली? क्वेश्चन नंबर 14, हु रिसीव्ड ग्रीन ऑस्कर व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2020-24? Question number 15. Who organized #PlayTrue campaign to create awareness about clean sports? Question number 16. Afghanistan received $84 million humanitarian aid from which organization? Okay. तो वन बाय वन आंसर देखते हैं अभी। तो DPIIT के डायरेक्टर अभी बने प्रतिमा सिंह। ठीक है। ग्रीन ऑस्कर व्हाइटले अवार्ड दिया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये आसाम से है। इनको अवार्ड मिला है 1 लाख GBP का। ओके। और #प्ले ट्रू कैंपेन स्टार्ट किया है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। और अफगानिस्तान को $84 मिलियन की जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। ठीक है। लास्ट 4 क्वेश्चन, ये आप करते रहोगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा आपका GA किस लेवल पे पहुंच जाएगा, इसलिए मेरे साथ पढ़ते रहोगे अभी से। लास्ट 4 क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड MI-17 V5 हेलीकॉप्टर फॉर अंडरटेकिंग बम्बी बकेट ऑपरेशन टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर एट विच प्लेस? Question number 18. RBI Innovation Hub is developing an AI model to reduce banking fraud using mule account with which IIT? Question number 19. Government of India approves 1-year extension to whom as RBI's Deputy Governor? Question number 20 and last question. Who authored a new book, The Winner's Mindset? Okay. तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 से चलता है, अपन आंसर अब करते हैं इनके। अभी इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, डिप्लॉय किया है MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो बम्बी बकेट ऑपरेशन बोला है उस ऑपरेशन का नाम, जो फॉरेस्ट फायर हो गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वो नैनीताल के अंदर। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है इंडियन एयरफोर्स ने किया है, बम्बी बकेट ऑपरेशन है, इसीलिए मैं केवल ऑप्शन नहीं लेके आ रहा हूँ, केवल डायरेक्ट आंसर ला रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आरबीआई इनोवेशन हब ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भी बैंकिंग में फ्रॉड हो रहे हैं उसको कम किया जा सके मूल अकाउंट्स के थ्रू। ए मूल अकाउंट विल हैव इन वन डे 1 करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्दो द डिक्लेयर्ड इनकम इज 50,000। तो मूल अकाउंट के थ्रू यही मॉडल बना रहे हैं ये, टू रिड्यूस बैंकिंग फ्रॉड यूजिंग मूल अकाउंट्स। ठीक है। तो आरबीआई इनोवेशन हब ने IIT कानपुर के साथ पार्टनरशिप की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, जो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर है टी रविशंकर जी, उनको दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, द विनर्स माइंडसेट बुक किसने लिखी है? तो लिखी है शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, उन्होंने लिखी है। ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना और कमेंट करके बताना जो होमवर्क का क्वेश्चन पूछा है सभी लोग बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ताकि मुझे आइडिया लगे कि सीरियसली कितने लोग क्लास को देखते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज सेट के 3 के अंदर। ओके। और डेली क्लास में जरूर जुड़ो। ओके। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।